अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फ़ज़ल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, ये मेरे बालकोन से बाहर का मंज़र है जो आपको दिख रहा है और मैं इस टाइम अपनी बालकोनी में खड़ी हूँ। सुबह के 7 बजे हैं, नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग होके तो मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि गर्मियों के दिन हो तो मैं अक्सर सुबह के टाइम जो है वो यहाँ बालकोनी में अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखें 7 बजे हैं और कितनी अच्छी चमकीली और प्यारी प्यारी सी धूप निकल आई है। मुझे तो ये सब देखकर ना बड़ी ही खुशी होती है, क्योंकि जब जिस दिन धूप निकलती है उस दिन समझे मुझे लगता है कि ईद ही हो गई है, कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये धूप ना, बड़ी जो है वो रोशन चमकीली सी, और इंसान अपने अंदर एक एनर्जी जो है महसूस करता है। ये देखिए ये मेरा पुदीना कितना बड़ा हो गया है। मैं काफ़ी दिन से जो है वो मैंने पुदीना लगाया हुआ था और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। इसके पास में खड़ी हुई थी तो पुदीने की भी साथ साथ ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वैसे तो ये है कि पुदीना बहुत मिलता है, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ जो है छोटी सी जो अपने हाथों से लगाओ ना, फिर जब वो बड़ी होती है तो बड़ी खुशी होती है। हाँ जी, ये लगाए थे मैंने दूसरे पौधे। इसमें वॉयलेट कलर के फूल निकलने हैं तो मैं इंतज़ार कर रही थी। छोटे छोटे आ गए हुए हैं, लेकिन अभी कंप्लीट जो है इसमें से फूल नहीं निकले। 2-4 दिन के बाद जो है इसमें फूल निकल आएंगे। तो बड़ा ही जो है वो अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़े भी बड़ी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, वरना सर्दियों में जो है वो मुश्किल ही हो जाती है। ड्रायर चला तो देती हूँ, लेकिन वो ड्रायर जो है उसमें हल्की सी नमी रह जाती है। जैसे उसको हवा लगने वाली होती है कपड़ों को, लेकिन धूप जब हो ना तो ऐसा होता है कि जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं। बस ये मसला होता है कि धूप में यहाँ पे बालकोनी में जल्दी कपड़े उतारने पड़ जाते हैं। इसकी वजह ये है कि वो एक रुआँ सा या पता नहीं क्या चीज़ पौधों की होती है, वो उड़ रही होती है तो वो कपड़ों में आ जाती है। हाँ जी, मैं हो गई थी अपनी एंजॉयमेंट से फ़ारिग। अब मैं आ गई थी किचन में जो है वो बच्चे सोए हुए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनके लिए जो है वो आलू की भुजिया बनाती हूँ, साथ में पराठे बनाती हूँ। मियाँ की भी आज छुट्टी थी, तो साथ ही ताज़े ताज़े से झींगे जो है वो मंगवाए थे मैंने किसी से। तो वो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो कोई दे के गया था, तो मैंने कहा ये अपने हस्बैंड के लिए झींगे बना दूँगी। हालांकि कोई इतना इसका मूड नहीं था मेरा, लेकिन मैंने कहा फ्रेश आए हैं तो फिर ये है कि बना ही देती हूँ, वरना फिर इसको पहले मैं फ्रिज में लगा दूँगी, फिर दोबारा निकालूँगी और फिर बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलें जो है ये आलू की भुजिया के साथ जो है मैं फटाफट ये झींगे का सालन भी जो है वो बना देती हूँ। हाँ जी, आलू की भुजिया से बनाने लगी थी। मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में मैंने साबुत धनिया, मेथी दाना, कलौंजी, राई वगैरह शामिल कर दिया था। देख लें अभी कितनी क्वांटिटी में, थोड़ा ही सा है। आधा किलो आलू हैं, आधा किलो आलू के लिए ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रहती हैं। हाँ, किसी को इसमें किसी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता हो तो ज़्यादा भी डाल सकता है, लेकिन ये है कि एक मुनासिब आधी आधी चम्मच जो है वो मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि आलू मेरे पास तकरीबन आधा किलो थे। फिर मैंने इसको जो है वो घी में आलूओं को थोड़ा सा भून लिया है। और कुछ नहीं डाला, ये मसाले डाल के उसके बाद मैंने ऑयल में इसको जो है ज़रा हल्का हल्का सा जो है मिक्स कर लिया था। फिर इसके बेसिक मसाले जो नमक मिर्च हल्दी थी वो तकरीबन मैंने तीनों चीज़ें 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दी थी। प्याज थे 2 अदद, ये मैंने जो है वो इसमें बाद में शामिल किए हैं, क्योंकि पहले इसमें प्याज नहीं शामिल किए थे। कोई भी चीज़ जो है वो आप ने जो है वो गोश्त वगैरह के बगैर बनानी हो तो बेहतर होता है कि आप प्याज बाद में शामिल करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर थे जो है वो 2 छोटे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आजकल जो है यहाँ टमाटर भी जो है वो कम ही आ रहे हैं, पता नहीं कि टमाटरों का क्या हिसाब हो गया है कि कम मिल रहे हैं टमाटर। समझ नहीं आ रही कि क्या जो है वो हो रहा है। तो ये मैंने हरी प्याज थी, 2 छोटी हरी प्याज थी, ये बाद में मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये असल में पूरी के साथ जो हल भुजिया होती है वो नहीं बन रही, बल्कि ये कि पराठों के साथ है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है अगर आप जो पराठों के साथ खाएं और जो पूरी के साथ खाएं, थोड़ा थोड़ा जो है उसके मसाला जात में फ़र्क होता है। तो मेरे बच्चों को या हस्बैंड को या मुझे ख़ुद भी जो है पूरियाँ पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये वाली जो है मैंने कहा सुबह पराठों के साथ ये बना लूँ।
नॉर्मली रोज़ ही हम लोग ब्रेड का ब्रोचन वगैरह का नाश्ता करते हैं। तो आज सभी घर में थे, तो मैंने कहा कि ये आज सुबह जो है इनको थोड़ा सा हैवी नाश्ता करा दिया जाए। हाँ जी, आखिर में मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। तो नाश्ता करने के बाद ही मैंने ये कि झींगों को हाथ लगाया था, लेकिन ये देखें इतने से झींगे थे और इसका कचरा देखें कितना निकला है। यहाँ पर वैसे लोग मैंने देखा है कि इसके साथ ही खा लेते हैं और भी जगहों पे, लेकिन बस वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इनको तमाम जो है वो झींगों को साफ़ कर लिया है। हाँ जी, टाइम मेरे पास बहुत कम था। मैंने जैसे ही जो है झींगे वगैरह साफ़ किए, किचन साफ़ किया, तो मुझे याद आया कि मेरे बेटे की स्विमिंग है। तो मैं भागम भाग जो है वो इसको जो है वो स्विमिंग लेके आ रही थी। तो मैं इसको उसमें इसकी स्विमिंग वरना रह जानी थी, और इसने जो है वो फिर कहना था मम्मा मेरी स्विमिंग रह गई है। मेरे पास जो है वो इसको छोड़ने के बाद सिर्फ 45 मिनट थे, जिसमें मैं थोड़ी बहुत जो है वो मैंने सौदा लेना था। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको वहाँ छोड़ा, और अब मैं जो हूँ सौदा लेने जा रही हूँ। मैंने जो है एलडी लिडल यहाँ करीब है, उसमें से किसी से सौदा ले लेना है। तो जो है यहाँ का जो एक बहुत ज़रूरी काम वो बोतलें वापस कराने का होता है, और ये इतना मुझे ख़राब काम लगता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जो है ये करना पड़ता है वो, क्योंकि वरना बोतलें घर में जमा हो जाती हैं पानी वाली, और जो है वो फिर कभी मैं उनको जब एक पैकेट भर जाता है फिर दूसरे पैकेट में इस तरह, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी वापस कर दूं ताकि घर में गंद ना हो। लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे मुश्किल काम लगता है। तो मैं सबसे पहले ये है कि एलडी आ गई थी, एलडी में देख रही थी कि मैं जो है वो क्या ले लूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेने वाली थी, लेकिन ये है कि जब मेरे पास ना टाइम बहुत कम था, यानी 45 मिनट में मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, क्योंकि उसकी मेरी बेटी की स्विमिंग ख़त्म होनी थी, तो उसने बाहर आ जाना था, और अगर मैं वहाँ नहीं होती तो फिर वो परेशान होता कि जो है वो मम्मा कहाँ चली गई। स्ट्रॉबेरी है, बहुत फ्रेश आई है, बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत फ्रेश की खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा कि मैं दूसरी तरफ देखूँ, वहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन ये कि अच्छी स्ट्रॉबेरी है। अब बच्चे जब घर में हो ना, तो उनको सारा दिन में जो है वो एक चीज़ नहीं खानी होती, 2-3 चीज़ें खानी होती हैं। तो मैंने कहा अब मैं स्ट्रॉबेरी भी ले जाती हूँ, बनाना भी ले जाती हूँ, तो इससे ये होगा बच्चों को बीच में जूस वगैरह बना दूँगी। हाँ जी, ये वाली कीवी जो है ना, मुझे अक्सर ना कीवी गोल्ड के नाम से जो आती है ना, वो कीवी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो कीवी मुझे बहुत पसंद है। आपको बीच में कैमरा हिलता हुआ अगर नज़र आ रहा होगा, तो ये बात ये है कि जब स्ट्रेस हो ना, तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं कि आराम से जो है वो मूवी भी नहीं बन पाती। तो मुझे ये है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं क्या लेने लगी हूँ आज सुबह ही सुबह, और साथ ही मैं जो हूँ वो अपनी जो है वो शॉपिंग पूरी कर लूँ। और साथ में मेरे जहन में बार बार यही था कि मैंने जो है वो टाइम पे जो है वो पहुँचना है अपने बेटे को लेने के लिए। तो सारी चीज़ें आज मिक्स हुई हुई थी, और आज जो है वो घर में हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे, तो उसमें ये है कि पकाने का भी थोड़ा स्ट्रेस था कि अभी मैंने जाके जो है वो दोपहर का खाना भी पकाना है, क्योंकि तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो मेरे बेटे ने फ़ारिग हो जाना था, 1 बजे से पहले ना, और फिर मैंने घर जाके जो है वो खाना भी बनाना था। तैयारी थोड़ी बहुत मैं कराई थी, आपको बताया था कि मैं झींगे बना लूँगी, और साथ में बेटी से मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो कह रही मम्मा वो चिकन और उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं वो रोटी के रोल बनते हैं चिकन के, तो कह रही मम्मा आप वो बना दीजिएगा। तो वो मुझे थोड़े आसान भी लगते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, इतना हैवी काम नहीं करना पड़ता, इतने जो है वो बड़ा खाना नहीं है जैसे हमारे जो है वो बड़े खाने होते हैं कि वो हलीम बन गई, आलू गोश्त बन गया और इस तरीके के। तो ये था कि वो कीमा था बना हुआ, तो मैंने कहा कि वो कीमा में मैं जल्दी से जो है वो मसाले बना के, तो रोटियां तो आपको पता है रूटीन में बननी ही होती है जब जो है वो खाना बनना होता है। चावल रोटी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए ना। हाँ जी, तेल एक टमाटर और ये तेल, ये दोनों ही ऐसा लगता है जैसे जो है वो जैसे आपको मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है ना, सोना या डॉइचलैंड में, जर्मनी में ये बहुत मुश्किल हो गया। अब ये देखिए 1 किलो की बोतल जो है वो तकरीबन 5 यूरो की है। नॉर्मल तेल की बोतलें जो हैं वो आ रही हैं यानी कि कम प्राइस में, लेकिन ये कोई जो है किसी और जो है वो कंपनी का तेल आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इन्होंने महंगी की हुई है, और बेचारे जिनको ज़रूरत है वो तो लाजमी तौर पे जो है वो 5 यूरो में इतना महंगा तेल यहाँ पे ख़रीद रहे हैं।
पता नहीं इन 2 महीनों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बल्कि 2 नहीं 1 ही महीना हुआ होगा जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है यहाँ पर। तो महंगाई का हिसाब जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। हाँ जी, आखिरकार हम लोग घर पहुंच गए और मेरा फिर वही किचन में काम कि अब ये है कि नाश्ता हो गया, शॉपिंग किया, घर का सौदा लेने जाना था तो वो भी हो गई। तो अब ये है कि मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने जो है वो झींगे बना लिए थे। तो अब मैं ये बनाने लगी थी, जो है वो चिकन का कीमा था, तो उसको मैंने जो है वो फ्राई सा कर लेना था और उसको फिर मैंने रोटियां बना के तो उसमें डालना था। रोटियां भी जो है वो मैंने स्पेशल जो है वो मैदे की जो है मार्गरीन के साथ बनानी थी, तो इसलिए जो है मैं साथ साथ जो है वो दोनों काम ही कर रही थी। ये मैंने चिकन ले लिया था, तकरीबन जो है वो 1 किलो के करीब जो है वो ये चिकन था। इसमें मैंने 1 पाव प्याज जो है वो मिक्स की है और पहले मैंने चिकन को ऑयल में थोड़ा सा भून लिया था और उसके बाद जो है वो इसमें प्याज डाल दी थी। 3 टमाटर तकरीबन थे इसमें जो मैंने डाले थे। इसमें यह कि मैंने ज़्यादा टमाटर डाले थे। कह तो रही हूँ मैं, टमाटर मिलते नहीं लेकिन फिर भी जो है वो ज़रूरत तो रहती है, लेकर आ जाते हैं। ये आटा देखिए मैंने गूंद लिया था और ये मैंने जो है मार्गरीन में आटा गूंदा है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, आधी चम्मच नमक की डाली है और काफ़ी सारा इसमें मैंने मार्गरीन डाल के तो इसमें शामिल कर लिया था। हाँ जी, बेसिक मसाले वही नमक, मिर्च, हल्दी इसमें मैंने बाद में शामिल किए हैं। मैं हमेशा जो है ना थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा मीट पक जाए तो फिर मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करती हूँ, पहले नहीं करती। वो एक अजीब सा ना टेस्ट इसका थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। हो सकता है लोगों को दूसरा टेस्ट पसंद हो, लेकिन मेरे घर में ये पसंद किया जाता है। टमाटर पेस्ट थी या टमाटर प्यूरी कह लें, इसको मैंने इसमें डाल दिया था। ये तकरीबन जो ऐसे मैंने ऊपर से ऐसे डाली है, ये कोई 5 चम्मच जो है वो खाने के होंगे, क्योंकि इसमें ये जब इसके साथ इसका पानी खुश्क होगा ना तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। दही के जो है वो 3-4 चम्मच थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। अच्छा, जब भी टमाटर प्यूरी डालें तो या दही और टमाटर प्यूरी आगे पीछे साथ साथ डाला करें, क्योंकि जब आप टमाटर प्यूरी डाल रहे होते हैं तो थोड़ा सा ना टेम्परेचर नीचे हो जाता है सालन का, जिसकी वजह से फिर आप दही डाल सकते हैं, फिर उसमें फुटकियाँ नहीं बनती हैं। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं खाना पकाते पकाते ये यहाँ अपने पुदीने के दरख्त के पास, यहाँ पुदीने के पेड़ के पास कैसे आ गई। तो वो मैंने देखा कि चटनी बनानी है, तो चटनी के लिए पुदीना तो है ही नहीं, तो मैंने कहा चले मैं अपने बाग से ही पुदीना ताज़ा तोड़ के तो फिर उसकी चटनी बनाती हूँ। ये देखिए इसकी ये भी सहूलत है कि अब मैं बाज़ार गई भी थी लेकिन मैं वहाँ से जो है वो पुदीना लाना भूल गई, तो ये मैंने लगाया हुआ था। इसकी मुझे इस तरह सहूलत हो गई कि मैंने इसमें जो है फटाफट चटनी बनानी थी। तो मैंने कहा बजाय ये कि कोई जो है बाज़ार जाए या दोबारा जो है मुश्किल हो, तो मैं यहीं से ताज़ी पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। ये फिर सुबह और मज़ीद ताज़ी पत्तियाँ आ जाएंगी। पूरी इसके साथ डंडी के साथ नहीं मैं तोड़ रही, इसकी पत्तियाँ ही तोड़ रही हूँ ऊपर से, वो भी काफ़ी है यहाँ पे पुदीना ना। हाँ जी, जब मैं पुदीना वगैरह मैं तोड़ लाई थी तो अब ये है कि ये मेरी फ़ाइनल जो है वो चिकन का कीमा तैयार हो गया था और इसमें मैंने धनिया शामिल कर दिया था। फ़ाइनली जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये पक गया है। अब मुझे आसानी हो गई। रोटियां मैंने साथ साथ ये देखें इस तरह की पतली पतली ना, मैंने उसके साथ ये है कि रोटियां बना ली थी। अब मैंने जो है वो इसमें वो कीमा शामिल कर देना है जो मैंने चिकन का बनाया था, चटनी लगा देनी है और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा खीरा डाल देना है। वो जो सलाद इसमें वैसे ये कि सलाद भी डलती है और काफ़ी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने क्योंकि सादी सी बनाई है, बच्चों को देनी थी। बच्चे इतनी सारी चीज़ें जो है वो फिर कोई प्याज निकाल रहा होता है, कोई टमाटर निकाल रहा होता है, तो इसलिए मैंने कहा इनको सादा सा बना देती हूँ ताकि ये आराम से खा लें। खानों में ये है कि आप जितनी ज़्यादा जो है वैरायटी डालें, जितनी ज़्यादा चीज़ें डालें, जितनी उसमें जिद्दत पैदा करें, उतना ही जो है वो टेस्ट अच्छा होता है, उतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो इसी तरीके से अगर ज़्यादा मसाले हों तो वो यहाँ उनको निकाल रहे होते हैं, उनसे खाया नहीं जा रहा होता।
तो इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि जब मैं बच्चों के लिए खाना इस तरह बनाती हूँ तो उसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करती हूँ, बेसिक मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा लें। हाँ, कब जब दावत होती है या मेहमानों ने आना होता है, फिर ये कि तमाम लवाज़मात होते हैं, तमाम चीज़ें मतलब अच्छे से बनाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, मेहमानों के लिए आप हमेशा जो है वो अच्छा ही सोच के बनाते हैं। अच्छा, आपने देख लिया होगा कि इस तरह मैंने किस तरह इसमें रोटी पे पहले चटनी लगा ली, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कीमा रख दिया है चिकन का, और इस तरह मैंने थोड़ा सा खीरा रख दिया, और ये मेरी इस तरीके से रोटियां तैयार हो गई हैं और बच्चों ने ये बड़े ही खुश होकर खा लेनी है। तो आज तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।